गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर सेकेंड, क्लास 10th सोशल साइंस। एंड प्रीवियस क्लास में हमने मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया था और मैंने आपसे कुछ हर्बल प्लांट्स एंड उनके मेडिसिनल यूज़ को पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है कि कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में मैंने बताया था आपसे, लाइक मुलेठी, ग्वारपाठा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, शतावरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उनके बारे में मैंने आपसे बोला था कि 3-3, 4-4 लाइन आपको याद करनी है, वो लिखते आपसे आना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिस पर हम उसके प्रोविजंस एंड अचीवमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं यहाँ पर शो भी करता चलूँगा, आप उसको देखते चलेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, नाउ ये आपके बुक के पेज नंबर 31 का टॉपिक है। ठीक, इस पर देखिए कि नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर आर द स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 2005। कि ये जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2005 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर आर द स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, उसको स्पॉन्सर का मतलब होता है प्रायोजित करना। ठीक है, कि उसका प्रचार प्रसार से लेकर उसके खर्चे की देखरेख करना। तो स्पॉन्सर्ड करने वाली जो कंपनीज थी वो थी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर। नाउ दीज प्रोग्राम इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या इंक्लूड किया गया था कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कैसे किया जाए और उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नाउ इसके प्रोविजंस देखिए क्या क्या लिखे हैं इस पर, मैं वन बाय वन आपको बताता चलता हूं। नाउ टू एस्टैब्लिश्ड ग्राफ्ट बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांट्स एंड फुलफिल इट्स डिमांड। कि क्वालिटी प्लांट्स को इंक्रीज करना और जितनी भी डिमांड से उसको फुलफिल करना, ठीक है, इनके प्रोविजंस में थे। सेकेंड नंबर पर लिखा है कि टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कि प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड लीव्स फैसिलिटीज ऑफ लेबोरेटरीज, नर्सरीज, पॉली हाउस एंड ग्रीन हाउस हैज टू बी इंक्रीज्ड। अब इनके लिए सॉइल की टेस्टिंग के लिए, लीफ की फैसिलिटीज के लिए कि लीफ की टेस्टिंग की जाए, इसके लिए उन्होंने लेबोरेटरीज को डेवलप्ड किया, ग्रीन हाउस एंड पॉली हाउस, नर्सरीज, ये सब इनके प्रोविजंस में इंक्लूड थे। नाउ द नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैज टू बी इंक्रीज्ड फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना। ठीक है, कि हमने यहां पर प्रोडक्शन किया और उसको बाहर की तरफ एक्सपोर्ट किया, यानी अदर कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया। तो यहां पर लिखा कि प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, कि हाई क्वालिटी की क्वालिटी हाई होनी चाहिए हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं। ठीक है, उनको एक्सपोर्ट करने का काम भी हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर प्रोविजंस में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स। कि अब हाइब्रिड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम केमिकल का यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके उनको ज्यादा प्रोडक्शन, हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो यहां लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, की ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए हाइब्रिड। एंड नाउ द नेक्स्ट, टू इनहेंस द बेसिक एम्यूनिटीज फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। कि मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, कि हमने हॉर्टिकल्चर प्लांट्स तो ग्रो कर लिया लेकिन अब उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है, यानी मार्केट में वो सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो उनके जो एम्यूनिटीज है, सुविधाएं हैं, उनको इनहेंस करने की बात की। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। नाउ द अचीवमेंट्स देखिए अब आप कि अचीवमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर। नाउ देखिए क्या क्या लिखा है, उसको आप ध्यान से देखें। नाउ 97,503 हेक्टेयर एडिशनल एरिया वाज फाउंड अंडर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, अब इनके अचीवमेंट्स थे कि 97,503 एडिशनल एरिया, ठीक है, हमारे पास बचा हुआ है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, टू इंक्लूड 50,667 हेक्टेयर, 16,252 हेक्टेयर एंड 20,262 हेक्टेयर एरिया अंडर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस रिस्पेक्टिवली। तो इतनी सारी जो जमीनें हैं वो इन चीजों के लिए यहां पर लिखा है कि इंक्लूड 50,667
50,667, 16,252 and 20,262 हेक्टेयर। ये इतनी जमीनें हैं जो कि रिस्पेक्टिवली किस किस के लिए है बेटा, ये फ्रूट्स के लिए है, ये वेजिटेबल्स के लिए है, एंड दिस इज द लास्ट वन स्पाइसेस, मसालों के लिए। तो इतनी सारी जो जमीनें हैं, ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट 5,858 hectare area has been included for high price value crops like medicinal and aromatic plants and flowers, ठीक है। और जो 5,858 हेक्टेयर जो जमीन है, ठीक है, वो हाई प्राइस वैल्यू क्रॉप्स जैसे मेडिसिनल क्रॉप्स और एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए आरक्षित रखी गई है कि वहां पर एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स को ही ग्रो किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखें इस पर। हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। वेरी फर्स्ट ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था 3 स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड नाउ अलोंग विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड वेजिटेबल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन के साथ साथ इनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। प्रोटेक्शन का मतलब कि हम इनका प्रोडक्शन तो कर लिया हमने, अब प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इनको बचाया कैसे जाए, ठीक है। नाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल शुड बी मेंटेन्ड बाय कंटिन्यूअस यूज ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, कि अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा ग्रोन कर सकें, ठीक है, टाइम टाइम पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, मैन्योर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ मीन्स ऑफ इरिगेशन शुड बी सफिशिएंट, बाउंड्री ऑफ गार्डन्स प्रोटेक्टिव सर्कल शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट अनवांटेड एलिमेंट्स में नॉट डैमेज द क्रॉप, ठीक है। बाउंड्री बनाने की बात की ताकि अनवांटेड जो एलिमेंट्स हैं यानी जीव जंतु जानवर हैं वो इन बागवानी पर घुसकर उनको नुकसान ना पहुंचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि वेदर फोरकास्टिंग शुड बी डन बाय रेडियो एटसेट्रा। एंड वेदर फोरकास्टिंग रेडियो के माध्यम से किया जाता है कि मौसम की जानकारी ली जाती है कि मौसम किस तरह से है, ठीक है, और किस फसल के लिए मौसम उपयोगी है। एंड नाउ सो दैट प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, कि जो एक्सट्रीम वेदर है यानी मौसम की जो मार है, ठीक है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाना, कभी सूखा पड़ जाना, तो उससे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। And now market and export system should be decided by the state and the central government, ठीक है। अब मार्केट कि किस मार्केट पे जाना चाहिए, मार्केट में वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सपोर्ट कैसे किया जाना चाहिए, ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिसाइड करते हैं। एंड नाउ लोन शुड बी मेड अवेलेबल टू हॉर्टिकल्चरिस्ट बाय द बैंक एंड द अदर लोन गिविंग एजेंसीज लिबरली, ठीक है। कि अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं यानी जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉपिंग करते हैं उनके लिए लोन भी गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल कराया जाता है, जो कि बैंक लोन देती है, ठीक है। प्राइवेट एजेंसीज हैं लोन देने वाली, वो इनको आसानी से लोन दे देती हैं। एंड नाउ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड डेवलप हाई यील्डिंग स्पीसीज ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एंड मोटिवेट प्रोड्यूसर्स टू एडॉप्ट सच वेराइटीज, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, वो बागवानी वाले क्रॉप्स के यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, स्पाइसेस की, एंड लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप इन वेराइटीज को अडॉप्ट करें। और इन दिस वे प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इम्पॉसिबल इन द कंट्री। ये सारे मैनर्स जो हमने पढ़े, जो तरीके हमने पढ़े, जो अचीवमेंट्स हमने देखा, जो प्रोविजंस हमने देखा, ठीक है, जिस केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया, मैन्योर का यूज़ किया जिस तरह बागवानी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उन्हीं तरीकों की बात की कि इन दिस वे प्रोग्रेस इज द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज पॉसिबल इन द कंट्री। ये सारे तरीके हैं, ठीक है, इनका यूज़ करके ही हम हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं वो होगा मिनरल्स, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन
इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन। और प्रीवियस पार्ट की जो वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।